हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत बिहारी सतसई के दोहा संख्या 21 से 30 तक की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम दोहा संख्या 31 से 40 तक की व्याख्या करेंगे। तो आइए उन दोहे को क्रमशः देखते हैं। कौन भांति रही है बिरदू, अब देख भी मुरारी, बीधे मोसौ आई कै, गीधे गीधहीं तारी। बिरदू अर्थात प्रशस्ति या किसी उत्तम कार्य करने से प्रसिद्ध नाम। देखवी अर्थात देखने के योग्य है या देखना है। विधे अर्थात विद्ध हुए या उलझे। गीधे अर्थात ललचाए हुए या परचे हुए। गीधहीं अर्थात गिद्ध को या संपाती गिद्ध को। कवि अथवा किसी भक्त का वचन भगवान से है, हे मुरारी, अब देखना है कि आपका तारण विरध किस प्रकार रहेगा, क्योंकि आप एक सामान्य पापी गिद्ध संपाती को तार कर परचे हुए मुझ महापापी से आ उलझे हैं। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनों ही सब बात। मिलत अर्थात मेल कर लेते हैं, खिलत अर्थात खिल उठते हैं या प्रसन्नता प्रकट करते हैं। नायक और नायिका के चातुरी से आँखों की चेष्टा ही के द्वारा हृदय के सब भावों को परस्पर प्रकट कर देने का वर्णन सखी सखी से करती है। देखो कैसी चातुरी से ये दोनों गुरुजन से भरे हुए भवन में आँखों ही में सब अपने अभिष्ट की बात कर लेते हैं, अपने अभिप्राय परस्पर प्रकट कर देते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी नटते हैं या निषेध करते हैं, कभी रीझते हैं, कभी खिजते हैं, कभी फिर मेल कर लेते हैं, कभी खिलते हैं अर्थात प्रफुल्लित होते हैं और कभी लजाते हैं। अथवा पूर्वार्ध का अर्थ यूँ किया जाए, नायक कुछ कहता है, रति की प्रार्थना करता है, जिस पर नायिका मन में भावे, मूड़ी हिलावे, न्याय से नटती है, निषेध करती है। नायक उसकी इस निषेध करने की चेष्टा पर रीझता है, तब नायिका उसकी रीझने की चेष्टा पर बनावट से खींचती है। फिर दोनों मेल कर लेते हैं, जिस पर नायक नायिका के चटपट खींच छोड़ देने पर हंस देता है और नायिका उसके हंस देने पर लज्जित हो जाती है। वाही की चित चटपटी, धरत अटपटे पाई, लपट बुझावत विरह की, कपट भरेयु आई। चटपटी अर्थात उत्कट अभिलाषा के कारण कोई काम करने में चातुरता। अटपटे अर्थात कहीं के कहीं या लड़खड़ाते हुए। लपट अर्थात ज्वाला। उत्तमा खंडिता की उक्ति नायक से है, जिसके यहाँ रात भर रहे हो, उसी से फिर मिलने की तुम्हारे चित्त में आतुरता है, इसलिए तुम अटपटे पाँव रखते हो। पर तो भी मुझे कुछ दुख नहीं है, क्योंकि तुम तो कपट भरे भी आकर मेरी विरह ज्वाला बुझाते हो। तात्पर्य यह है कि सपत्नी का दुख मुझे तुम्हारे दर्शन सुख के आगे भूल जाता है। लखी गुरुजन बीच कमल सौ, सीसु छुवायो श्याम, हरि सन्मुख करीच आरसी, हिय लगाई बाम। नायक और नायिका की चेष्टा सखी सखी से कहती है। नायिका का गुरुजनों के बीच में देखकर श्याम ने अपना सिर कमल से छुपाया, पांव पड़ने की चेष्टा करके अपना अनुराग प्रकट किया। वामा अर्थात नायिका ने वह भाव समझकर अपनी आरसी हरि नायक के सामने करके हृदय में लगा ली। आरसी में नायक का प्रतिबिंब लेकर उसे हृदय में लगाने से यह सूचित किया कि मैं तुमको अपने हृदय में बसाती हूँ। अथवा यूँ अर्थ किया जाए कि नायिका को गुरुजनों के बीच में देखकर श्याम ने अपना सिर कमल से छुपाया, पाँव पड़ने की चेष्टा करके मिलने की प्रार्थना सूचित की। बामा अर्थात नायिका ने वह भाव समझकर अपनी आरसी हरि सूर्य के सामने करके हृदय में लगा ली।
आरसी में सूर्य का प्रतिबिंब लेकर कूच रूपी पहाड़ों के बीच में लगाने से यह सूचित किया कि सूर्य के अस्ताचल में छिपने पर अर्थात रात्रि को मिलूंगी। पाई महावरु दैन को नाइन बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एरी मीरती जाई। महावरी अर्थात महावर के गाढ़े रंग में रुई को भली भांति भिगोकर नाई ने गोली सी बना लेती है और पाँव में महावर लगाते समय वे इसे ही मल मल कर रंग निचोड़ती और लगाती जाती है। इसी रुई की गोली को महावरी अर्थात महावरवटी कहते हैं। मीरती जाई अर्थात मलती जाती है या मसलती जाती है। सखियाँ नाइन का परिहास करती हुई नायिका की एड़ी की ललाई की आपस में प्रशंसा करती है। पाँव में महावर देने को नाइन आकर बैठी, पर नायिका की एड़ी का रंग ऐसा लाल है कि उसको उसमें तथा महावर की गोली में कुछ भेद नहीं प्रतीत होता। अतः भ्रम के कारण वह एड़ी को फिर महावर की गोली समझकर मिड़ती जाती है। तो ही निर्मोही लगियो मोही इह सो भाऊ, अन आए आवे नहीं आए आवतु आऊ। उपपति नायक को नायिका की उल्हाना से भरी हुई पत्नी कहती है, हे निर्मोही, मेरा हृदय तुझी से इस स्वभाव रीति से लगा है कि तेरे न आने से वह भी मेरे पास नहीं आता। मेरा चित्त ठिकाने नहीं रहता और तेरे आने से आता है। अतः निवेदन है कि तू आ और पधार। नेहू ना नैननु को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। नेहू अर्थात स्नेह। इसके दो अर्थ प्रेम तथा तेल है। बलाई अर्थात विपत्ति या आपत्ति। पूर्वानुरागिनी नायिका अपने नेत्रों की व्यवस्था अतरंगिनी सखी से कहती है, यह प्रेम रूपी तेल नहीं है, प्रत्युत मेरे नयनों के निमित्त कोई बड़ी बलाई उपजी है। क्योंकि यद्यपि मेरे नयन नित्य प्रति नीर अर्थात आंसू से भरे हुए रहते हैं, तथापि इनकी प्यास दर्शन की तृषा नहीं बुझती। शरीर शुद्धि के निमित्त वैधक में जो पंचकर्म बतलाए गए हैं, उनमें एक स्नेहन भी है। इसमें रोगी को तेल अथवा घृत इत्यादि पिलाया जाता है। यदि स्नेहपान में कुछ व्यतिक्रम पड़ जाता है तो रोगी को बहुत तृषा लगती है। पानी से उसका पेट भर जाता है, पर तृषा बनी ही रहती है। इसी बात को नायिका ने अपने नेत्रों पर घटा कर कहा है, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु यही काल, अली कली ही 100 बिंदियों, आगे कौन हवाल। विकासु अर्थात खिलावट, हवाल अर्थात दशा। यह अरबी शब्द हाल के बहुवचन अहवाल का अपभ्रंश है। इस दोहे में भ्रमर के ब्याज से कोई किसी मुग्धा शक्र को शिक्षा देता है। ना तो इसमें अभी पराग पुष्परज अर्थात जवानी की रंगत, ना मधुर मधु मीठा मकरंद अर्थात सरसता, और न विकास खिलावट अर्थात यौवन के कारण अंगों में प्रफुल्लता ही है। हे भ्रमर, तू ऐसी कंज की कली ही से बंधा है, अपने सब कर्तव्य छोड़कर उसी में नवलीन हो रहा है, तो आगे चलकर जब उसमें पराग मकरंद तथा विकास का आगमन होगा तो फिर तेरी क्या दशा होगी। लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सरसै बरसै नीर हूँ झरहूँ मिटे न झारू। अग्नि अर्थात अग्नि, अनूप अर्थात किसी जिसकी उपमा ना हो या अद्भुत या विलक्षण, अपार अर्थात जिसका पार ना पाया जाए या जो समाप्त ना हो या बहुत, सरसै अर्थात बढ़ती है, झर अर्थात झड़ी बांध कर लगातार बरसना, झार अर्थात जलन। सखी अथवा दूती नायक से नायिका का विरह निवेदन करती है, हे लाल, तुम्हारे विरह की अग्नि विलक्षण तथा अपार है। इसकी झार अर्थात जलन
नीर बरसने से भी बढ़ती है और झड़ ग्रीष्म के ताप से भी नहीं मिटती। पानी से उसकी जलन का बढ़ना तो विरहाग्नि की विलक्षणता है और ताप से उसकी जलन का ना मिटना उसकी अपारता। यदि कोई अंग थोड़ा बहुत जल जाता है तो सेंक देने से उसकी जलन मिट जाती है, पर यदि बहुत जल जाता है तो सेंकने से कोई लाभ नहीं होता, प्रत्युत हानि ही होती है। देह दुल्हिया की बढ़ै, ज्यो ज्यो जोबन ज्योति, त्यों तो लखी सौत्य, सबे बदन मलिन द्युति होती। सौत्य अर्थात सोतों का। नवयौवना मुग्धा की सखियां आपस में सहर्ष करती है। इस दुल्हन की देह में ज्यों ज्यों यौवन की ज्योति बढ़ती है, त्यों त्यों इसको देखकर इसकी सभी सौतों को बदन में द्युति मलिन होती है।